गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये भी परीक्षा में कभी कभार पूछा गया है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए जो है मैंने सोचा इसे आप लोग समझा दें। देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का फैलाव। इसमें क्या होता है, परागकणों की भांति बीजों तथा फलों में चलन क्षमता नहीं होती। जैसे परागकण स्वतः नहीं चलते हैं, वैसे ही बीज भी होते हैं। बीजों में स्वतः चलने की क्षमता नहीं होती है, इनको भी किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इस कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। तो वो साधन क्या होता है? पहला होता है वायु। देख रहे हैं आप लोग, तो पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन, मतलब वायु के द्वारा फैलाव, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल बाय विंड और एनिमोकोरी, ये भी कहते हैं बच्चों। ये क्या होता है? वायु द्वारा प्रकीर्णन में होता क्या है कि हल्के बीज जो होते हैं वो फल का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जो बीज और फल हल्के होते हैं उनका फैलाव हवा द्वारा हो जाता है। जैसे आर्किड हल्का होता है, हवा द्वारा एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। सिंकोना में भी यही होता है बच्चों। मदार तो आप सभी जान ही रहे हो, उसके वाइट फ्लावर जो होते हैं सीड सहित जो है एक स्थान से दूसरे स्थान काफ़ी दूर तक जाते हैं। कपास, रुई जिसे कहते हैं, ये भी काफ़ी दूर तक हवा के माध्यम से फैलाव होता है, बिखरा होता है इसका भी। और है सेमल, नारवेलिया आदि, इसमें भी होता है वायु द्वारा प्रकीर्णन। और एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, चिलबिल आप जानते हैं, और एसर, साल आदि के फलों में पंख जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि काफ़ी दूर तक जो है उसको ले जाते हैं, फैलाने में सहायता करते हैं। और दिया है बच्चों सिनकोना, मोरिंगा, ओरोजाइलम के बीजों में पंख जैसी संरचना पाई जाती है। इनके बीज में पंख जैसी संरचना पाई जाती है, जिसकी वजह से वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु के द्वारा चले जाते हैं। और बच्चों प्रकीर्णन होता है वायु के द्वारा, कई एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं जल द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है। जल द्वारा प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकोरी बोलते हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार का प्रकीर्णन जल में अथवा जल स्रोतों के किनारे उगने वाले फल वृक्षों में पाया जाता है। अब जल स्रोतों के किनारे उगने वाले फल वृक्ष कौन है? नारियल है। जो समुद्री किनारा जहाँ पे है वहाँ पे अधिक नारियल होते हैं बच्चों, क्योंकि वहाँ की मृदा लवणीय होती है और नारियल लवणीय मृदा में उगते हैं। नारियल हो गया, कमल हो गया आदि में इसी प्रकार का प्रकीर्णन देखा जाता है। इस प्रकार का बिखराव फैलाव देखा जाता है बीजों का और फलों का, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, नारियल और कमल है। तो जल द्वारा हो गया। अगला है बच्चों जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? जूकोरी या डिस्पर्सल बाय एनिमल। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है? कुछ फलों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। सत्य बात है, आप सभी जानते हैं। ऐसे फल जो पके व मीठे होते हैं, जंतु उन्हें खा लेते हैं। अक्सर पक्षियाँ इसमें आती हैं बच्चों, आप सभी जानते होंगे। उनके मल के साथ बीज बाहर निकलकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। जैसे पीपल का फल जो होता है हल्का मीठा होता है, पक्षियाँ उसे खाती हैं, और पक्षियाँ जहाँ मल का त्याग करती हैं किसी अन्य वृक्ष पर, दीवालों पर, देखते हैं दीवालों पर पीपल जम जाते हैं और किसी अन्य वृक्ष पर पीपल जम जाते हैं। तो ये जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन का उदाहरण है। अंजीर भी होता है, बरगद, गूलर, और बेल में भी देखे होंगे आप लोग, किसी किसी पीपल पे बेल, नीम भी जाम जाता है पीपल के ऊपर। तो बच्चों ये सब था जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। और अगला है जंतुओं में, देखिए एक और चीज़ दिया है बच्चों, इंटरेस्टिंग है। कुछ बीज अपनी संरचनाओं द्वारा जंतुओं के शरीर से चिपककर अन्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। मतलब उनकी बीजों की संरचनाओं में ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके द्वारा वो जंतु के शरीर से चिपककर, शरीर से बोले थे क्या, उनके वस्त्र से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे बेल हो गया, बेल का जो सीड होता है उसमें गम जैसे संरचनाएं होती हैं, गम होता है जो गोंद जैसे होता है, वो
चिपक जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। उसी प्रकार गोखुर जानते होंगे जो होता है, और एक है बगनखी हुक जैसा होता है, फंस जाता है कपड़ों में। गोखुर जो कांटे जैसे होते हैं, ये उलझकर एक जंतु के शरीर से या वस्तु से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा है बच्चों विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं आटोकोरी, मतलब अपने आप होता है बच्चों। इसमें डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन मतलब विस्फोटन द्वारा होता है। विस्फोट जैसे कुछ फलों में विस्फोट वो झटके के साथ होता है, जिससे बीज दूर जाकर गिरते हैं। जब फल परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद अगर उसको नहीं पौधा जो त्यागा है तो उसमें स्फुटन जो होता है काफ़ी तेज़ी के झटके के साथ होता है, जिससे बीज जो है दूर जाकर गिरते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पॉपी, देख रहे हैं आप लोग, और ये सब जो है स्फुटन द्वारा इसमें होता है। थैंक यू बच्चों, ये था आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बीजों का प्रकीर्णन, ये हुआ समाप्त। इसमें आपको बताया गया है कि कितने 4 प्रकार का, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा और विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।